की शासना, जाको गुण भद्र करता गुण भद्र, जाको जानी भद्र गुण भारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवन को भले उपकार नाशे नित्यानंद वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो, जाते मुंद बुद्धि हुए होते अर्थ वासना, जाते मंद बुद्धि हुए होते अर्थ वासना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रंगवीरम, आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को रिखार, ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है सुख का। ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिव का। आत्मानुशासन ग्रंथ है और इसके रचयिता गुणभद्राचार्य। इसके अंतर्गत अपन ने 256 नंबर के श्लोक के आधार से चर्चा प्रारंभ की थी। उस श्लोक का अपन यहाँ पे पाठ करेंगे। इस श्लोक के माध्यम से जो मोह के नाश करने वाले मुनिराज हैं, उनको किसी भी स्थिति परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु को सभी पदार्थ सुख के निमित्त होते हैं, है ना। उनको कोई उपसर्ग भी करे तो उपसर्ग भी उनको सुख का ही निमित्त है ना। क्या क्या स्थितियाँ उनके साथ बनती हैं और वो सारी स्थितियाँ उनको सुख प्रदान करती हैं। ये ऐसा आश्चर्यजनक उनका व्यक्तित्व है, उनका स्वरूप है। ऐसी चर्चा इस श्लोक के आधार से आचार्य भगवान हमें बतला रहे हैं। हेडिंग है महामोह का अभाव होने से मुनिराज जगत की वस्तुओं को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा कौन है जो उनके लिए सुख का निमित्त ना होगा। अर्थात उनके लिए सभी पदार्थ सुख के निमित्त होंगे। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। इस हेडिंग में हम सभी को एक माने दृष्टि के ऊपर लक्ष्य देना है कि उनकी जो दृष्टि है, किनकी दृष्टि, मुनिराजों की, वो दृष्टि का फेर है उनका, है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उनने अपनी दृष्टि को ऐसे बदला है कि उनको हर जगह सुख ही नजर आता है। उनकी दृष्टि इतनी अद्भुत हो गई है, आत्मदृष्टि हो गई है, अंतरंग दृष्टि हो गई है। इस वजह से उनको हर जगह क्या नजर आता है, सुख ही नजर आता है। बाहर में भी सुख नजर आता है और अंदर में तो सुख है ही। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और उनको सारे के सारे निमित्त जो भी बाहर में दिखाई देते हैं या जो बनते हैं, है ना, सहयोग, तो वो सारे के सारे सहयोग भी सुख में ही कारण बनते हैं, सुख में ही हेतु बनते हैं। इसका पुष्ट करने वाला ये श्लोक है। शार्दूल संध है। इसका अपन पाठ करेंगे एक बार। एक काम अभिमता व्याप्तिं शरीर च्युतिं, दुःखं दुष्कृति निष्कृतिं सुखमलं संसार सौख्योदयम्। सर्वत्याग महोत्सव व्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यताम्, किं तद्धन्य सुखाय तेन सुखिनः
सत्यम सदा साधवा। एक बार आप लोग बोलिए, व्याप्तिं दुःखं दुष्कृति निष्कृतिं सुखमलं संसार सौख्योजनं सर्वत्याग महोत्सवकटिकरं प्राणव्ययं पश्यतां किं तद्धन्यसखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवा। सत्यं सदा साधवा। पद्यानुवाद करते हैं। तत्व जिन्हें चक्री वांछित अर्थ शरीर विलाप असुख ने जरा दुख में है सुख में संसार सुख का नाम सर्व त्याग है महामहोत्सव संग्रह प्राण त्याग समझान कौन है सुख निवृत्त है साधु सुखी है सत्य सुजान। इस श्लोक में साधु भगवान का, मुनिराजों का, महामुनिराजों का जिनका मोह गलित हो गया है और जिनकी दृष्टि अंतरंग की दृष्टि हो गई है, उस मुनिराजों के लिए, मुनिराजों के लिए जो बाहर के सहयोग हैं, जो बाहर के निमित्त हैं, वो सारे के सारे निमित्त सुख के कारण हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे तत्व जिन्हें चक्रीसम वांछित अर्थ शरीर विनाश, कि जो अपने को एकाकी अनुभव करते हैं। एक तत्व, क्या बोला? एक तत्व, एक और त्वा। एक अपनी आत्मा है और उसमें त्वा माने उसको जो आत्मा है उस आत्मा को उसी आत्मा रूप अनुभवते हैं। ऐसे एकत्व के लिए उनका सर्वस्व समर्पण होता है, माने एक आत्मा के लिए ही उनका समर्पण होता है। और जो ऐसे एकाकी एकत्व को लिए हुए हैं वो अपने आप को चक्रवर्ती जैसा अनुभव करते हैं। माने उनको जो स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्रता, एक की स्वतंत्रता, माने एक आत्मा की जो स्वतंत्रता उनके पास है ना। वैसे तो आत्मा स्वतंत्र ही है, हमारा और आपका भी आत्मा क्या है? स्वतंत्र ही है, लेकिन हम स्वतंत्र अनुभव नहीं करते। है तो स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्र अनुभव नहीं करते। लेकिन मुनिराज क्या करते हैं? तो मुनिराजों की यहाँ पे दृष्टि बता रहे हैं कि वो मुनिराज एक आत्मा को स्वतंत्र पने अनुभव करते हैं, और ना केवल अनुभव करते, उसी में लीन रहना चाहते हैं, उसी में ही उनका समय जाता है। पूरा का पूरा समय वो काय में बिताते हैं। विपिन जी तो ये उदाहरण भी देते ना, विपिन जी या बड़े पंडित जी, कि वो आहार भी करते हैं ना, तो आहार करते करते भी कहाँ जाते हैं? माने उनका आहार भी आत्म साधना में निमित्त बनता है। वो आहार करते करते आत्मा में डुबकी लगाते हैं। ऐसी अनुभव की बातें हैं। और जो मुनिराज ऐसे हैं, वो मुनिराज क्या करते हैं? वो चक्रवर्ती जैसा अपने आप को अनुभवते हैं और अनुभव करते हैं। तो कुछ उनके पास है, कुछ भी नहीं, बाहर का कोई भी सहयोग उनके पास नहीं है, माने तन पे धागा भी नहीं है, फिर भी अपने आप को चक्रवर्ती मान रहे हैं। फिर भी अपने आप को क्या मान रहे हैं? चक्रवर्ती। वो चक्रवर्ती मान नहीं रहे हैं, वो चक्रवर्ती हैं। कल मैंने कहा था, जिनको कछु ना चाहिए वे नर साहंसा, कुछ नहीं चाहिए जिनको। और हमें और आपको जितना है उसमें अपन को संतुष्टि नहीं है। ख्याल में ना, अपन को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत है और मुनिराजों की उससे और। माने आप जो चाह की इच्छा रखते हो वहां चाह है ही नहीं, चाह नहीं, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं।
और फिर भी वो कितने हैं, कितने सुखी हैं। और हम आप जो चाय रख रहे हैं, जो हम दिन रात रुपए पैसे को, सामग्री को इकट्ठा करने में दिन रात 24 घंटे अपना वक्त जाया कर रहे हैं, उसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है और फिर भी हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। सुख हमें चाहिए ना, तो सुख के लिए आप जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो, सामग्री जुटाने का या पैसा कमाने का, है ना। और लोक में तो ऐसी कहावत भी है कि बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। माने सगा परिवार का भी कोई सदस्य होगा ना, पैसे के चक्कर में तो कौन, तेरा मेरा क्या रिश्ता है। माने 1 मिनट में हम पैसे के चक्कर में संबंध तोड़ने को तैयार रहते हैं। यहाँ जो बात कर रहे हैं कि मुनिराजों की जो एकता है, जो एकत्वपना है, जो वो एक आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, निरंतर उसका वेदन कर रहे हैं, तो वो उस आत्मा में कितने गुण हैं, उस आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत वैभव है उनके पास, रत्नात्रय रूपी अनंत वैभव है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, गुणों का गोदाम उनके पास है। तो वो अपने आप को चक्रवर्ती जैसा अनुभव नहीं कर रहे, तो क्या करें, चक्रवर्ती जैसा अनुभव करें, ऐसा यहाँ पे हमने कहा है और करते हैं वो अपने आप को चक्रवर्ती जैसा। और हम और आप, हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। अंबानी के पास तो थोड़ा बहुत है ना, लेकिन हमारे पास उसके पासन में भी नहीं है। फिर भी हम क्या अपने आप को बहुत बड़ा धनाढ्य समझते हैं। खैर वो चक्रवर्ती जैसा वैभव तो वो अंबानी को भी नहीं है, फिर भी वो अपने आप को बहुत बड़ा समझे तो समझे, कोई बात नहीं है। समझने में तो कुछ भी अपने आप को कोई भी समझ ले, है ना, तो समझने की बात है। और यहाँ पर वो समझ का ही फेर, दृष्टि का ही फेर। मुनिराज के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चक्रवर्ती है, और हमारे पास बहुत कुछ है और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि और कुछ भी चाहिए, और भी नहीं चाहिए, और भी चाहिए। माने है तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है वो अपने आप को चक्रवर्ती जैसा अनुभव करते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और वास्तव में उन्होंने किया क्या है, चक्रवर्ती जैसा जो अनुभव उनको हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। वो अपने आप को चक्रवर्ती जैसा अनुभव कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाद में कहा वांछित अर्थ शरीर विनाश। उन्होंने वांछा को नष्ट किया है और शरीर को भी अपना स्वीकार नहीं किया। क्या बोला उन्होंने, शरीर की वांछा और शरीर इन दोनों से अपना मोह तोड़ दिया है। इस वजह से वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, चक्रवर्ती जैसा अनुभव कर रहे हैं और वास्तव में चक्रवर्ती हैं ऐसा। फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, अशुभ निर्जरा दुखमय है, सुखमय संसार सौख्य का नाश। क्या बोला, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दुख के कारण है ना, दुख के कारण अपन क्या चाहते हैं, हम दुख के कारणों का निवारण करना चाहते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि हमें अनुकूलता तो मिले लेकिन प्रतिकूलता हमारे पास ना हो। अनुकूल सामग्री तो हमें अच्छी लगती है लेकिन प्रतिकूल सामग्री हमें अच्छी नहीं लगती है। यदि आपको ठंडी लग रही हो, यहाँ फैन चल रहा है, तो हम एक मिनट में उसको बंद करने की भावना रखते हैं कि यार बंद करो ना, जरूरी है, इतनी गर्मी हो रही है क्या। आपको ठंडी महसूस हो रही है, सामने वाले को गर्मी महसूस हो रही है, तो सामने वाला चला रहा है, लेकिन आप उसको ऐसा समझ रहे हो ये मेरा शत्रु है। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे अंदर में बहुत ज्यादा क्या है, द्वेष है, राग है ना। यहाँ पर अशुभ निर्जरा दुखमय है, सुखमय संसार शोक का नाश। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं मुनिराज, उनको दुख के कारण भी मिले ना, तो वो सुख
कारण भी मिलते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। इसके लिए मैंने कल आपको बतलाया था कि जितने मुनिराज मुनि पर उपसर्ग हो रहे हैं, और उपसर्ग में किसी ना किसी रूप में उनको दुख तो होता होगा। उपसर्ग पूरा शरीर जल रहा है ना, पैर खाया जा रहा है ना, गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं, तो उस शरीर का जो एकत्व ममत्व है वो क्या उनको पीड़ित करता है? माने शरीर की स्थिति से वो दुखी होते हैं क्या? वो दुखी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर से रिश्ता नाता नहीं है, वो सहयोग मात्र है शरीर, लेकिन शरीर से उनका एकत्व बना ममत्व बना ना होने से वो उपसर्ग भी उनको दुख का कारण नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब दुख के कारण भी वहां पे उपस्थित हो तो उनको अच्छा महसूस होता है, उनको सुख जैसा लगता है। बोले दुख में सुख का अनुभव करना ये कौन सी बात है? बोले हाँ ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जब मुनिराजों को कोई उपसर्ग करने आता है तो वो और क्या करते हैं, वो उपसर्ग पर दृष्टि रखते हैं कि अंतरंग में दृष्टि रखते हैं? अंतरंग में दृष्टि, माने जब भी बाहर में कुछ उपसर्ग या दुख के प्रसंग उपस्थित होते हैं तो वहां पर वो उस पर दृष्टि ना रख के वो अंतर में चले जाते हैं और तुरंत केवल ज्ञान लेकर उठते हैं। ख्याल में कमठ के जीव ने पारसनाथ के मुनिराज के ऊपर कितना भयानक उपसर्ग किया। इसका गवाह कौन सा स्थान है? बिजोलिया। बिजोलिया भी है, बिजोलिया भी बोलते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टान है ना, बोलते हैं। ठीक है, एक होगा आपको कट किया नहीं, मट्टे एक मोटो कट किया नहीं, आई क्षेत्र में भी हुआ होगा और बिजोलिया में भी हुआ। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि कुछ क्षेत्र उनको दुखी करने में समर्थ नहीं, वो सहयोग उनको दुखी करने में समर्थ नहीं। दुख का प्रसंग जरूर उपस्थित हुआ है लेकिन वो दुख को एहसास नहीं करते, और हम एक छोटी सी परिस्थिति में दुख का एहसास कर लेते हैं। हमें हमारा परिवार का भी शत्रु जैसा महसूस होने लग जाता है। थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज होती हैं तो तुमने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा ख्याल में ना, माने हमारा परिवार का रियल भाई, रियल मम्मी, रियल पापा है ना, हमारी बहन, हमको क्या लगते हैं, शत्रु जैसे महसूस होने लग जाते हैं। एक छोटे से विवाद के कारण, एक छोटी सी परिस्थिति के कारण, एक छोटे से सहयोग के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुनिराज हर परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हैं, तो उनको दुख में भी सुख का एहसास होता है, सुख का अनुभव करते हैं, और सुख में तो सुख का अनुभव करते ही है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, सर्व त्याग है महामहोत्सव, संग्रह प्राण त्याग सम जान। क्या बोला? महोत्सव। महोत्सव कब मनाते हैं मुनिराज? कब होता है उनके मुनिराजों के महोत्सव? तो मेरे लिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। माने जब अंतिम पड़ाव में वो पहुंचते हैं, ध्यान अवस्था तो उनकी काम में चलती ही है, पूरी जिंदगी ध्यान करते हैं आत्मा का, लेकिन जब वो शरीर काया ग्रस्त होती है, शरीर क्षीण होने लग जाता है, तो वो समाधि ले लेते हैं, है ना। आहार जल का माने चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, तो वो महोत्सव जैसा उनको महसूस होता है। समाधि मरण क्या है हमारे यहाँ पे? मृत्यु महोत्सव भारी। क्या मृत्यु क्या है? महोत्सव है। तो मुनिराजों के लिए मृत्यु महोत्सव है, हमारे लिए भाई उनके लिए तो महोत्सव है, हमारे लिए भी वो महोत्सव ही है। क्योंकि जैन दर्शन ना केवल जीना सिखाता है, मरना भी सिखाता है। आप मरो तो कैसे मरो? बोले समाधि मरण पूर्वक मरो। माने आपका मरण भी उत्साह के साथ होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए मरने की। जीने की तो तैयारी हम करते ही हैं, हम और आप जिद्दोजहद जो भी चल रही है हमारी, काय के लिए कर रहे हैं हम? जीने के लिए। हम जीवित रहें
उसके लिए सारे सहयोग जुटा रहे हैं, उसके लिए जिद्दोजहद हो रही है 24 घंटे। लेकिन हमारी तैयारी ये तो क्या है, बाहर का जो भी सहयोग है, अनुकूलता प्रतिकूलता, वो तो कर्माधीन व्यवस्था है। आपके उदय में होगा तो आपको अनुकूलता मिलेगी, आपके उदय में नहीं होगा तो अनुकूलता 3 काल में मिलने वाली नहीं है। आप कैसा भी कुछ भी पुरुषार्थ कर लो, आपको परिस्थितियां ख्याल में ना अनुकूल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्व त्याग का मतलब क्या, माने सारे विकल्पों का समन, सारे संयोगों का समन, परिहार, ख्याल में ना, परिहार क्या कहा आपने यहाँ पे, चारित्र, परिहार ही चारित्र है, माने त्याग ही चारित्र है। क्या त्याग ही क्या है, चारित्र। और चारित्रधारी कौन होते हैं, मुनिराज होते हैं, है ना। तो सर्व त्याग है महामहोत्सव, जहाँ पे सब कुछ छूट जाता है ना। शरीर का भी त्याग क्या है, महोत्सव है, माने वो शरीर का त्याग करने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, वो शरीर को रखने का पुरुषार्थ नहीं करते, क्या करते हैं, शरीर को छोड़ने का पुरुषार्थ करते। इसलिए तो उनकी समाधि मरण की तैयारी निरंतर चलती है। आप सोचोगे कि हम क्या बोलते हैं 70-80 साल के जब एजेड हो जाएंगे तो अपनी तैयारी कर लेंगे समाधि की, तो वहाँ तैयारी नहीं होगी, आपकी तैयारी अभी होगी। माने अभी से आप प्रयास करोगे तो अंत समय आपका समाधि में होगा, अन्यथा आपकी तैयारी नहीं होगी तो आपका समाधि मरण भी होने वाला। और समाधि मरण नहीं होगा और आप आर्त ध्यान से, है ना, अपना जीवन का अंत करोगे तो कौन सी गति मिलेगी। आर्त परिणाम का फल क्या है, त्रियंच नरक गति में आपकी तैयारी है, यही कहे ना। माने हमारी तैयारी काय की है, हमारे परिणाम यदि 8 रोज चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चलेंगे, और मरण के समय यदि हो गए 8 रोज तो आपको कहाँ गति मिलने वाली है। अब आप सोचो कि हमें नरक और त्रियंच में जाना है क्या, यदि नहीं जाना है तो आपकी जो भावना है संग्रह करने की जो भावना है, वो संग्रह करने की भावना नष्ट हो जाए और सर्वस्व त्याग की भावना क्या हो, बने। यदि वो बनती है तो वास्तव में आप भी महोत्सव मनाओगे। मुनिराज तो मना ही रहे हैं, लेकिन आप भी क्या मनाओगे, महोत्सव मनाओगे। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि संग्रह प्राण त्याग समझान, माने वो हमारे और आपको तो संग्रह क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास इतना है और मिल जाए और मिल जाए, हमारा तो है ही, लेकिन दूसरों का भी ख्याल में है ना, दूसरों का भी अपना हो जाए, वैसी भावना से आप क्या करते हो, अपने आप फूले नहीं समाते हो। यहाँ पे मुनिराजों की स्थिति कैसी है कि यदि वो संग्रह की भावना हो ना उनको, तो मानो प्राण चले जाएं ऐसी भावना होती। वो संग्रह की भावना नहीं रखते, संग्रह की भावना को प्राण त्याग जैसा समझते हैं। क्या बोला यहाँ पे, संग्रह प्राण त्याग समझान। क्या बोला, संग्रह प्राण त्याग समझान। ये संग्रह की भावना जो है उनको प्राण त्यागने की भावना जैसी लगती है। ऐसा अद्भुत स्वरूप हमारे महामुनिराजों का है। और फिर क्या कह रहे हैं अंत में, माने एक एक पंक्ति में बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा आपको अनुसरण करनी है। माने कुल मिला के हमें संग्रह की भावना छोड़ना है यदि हम मुनिराजों के भक्त हैं, है ना। हम यदि मुनिराजों को मानते हैं तो मुनिराज किसको मानते हैं, बोले संग्रह की भावना को प्राण त्याग के जैसा मानते हैं, तो हमें भी वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। वो सर्वस्व त्याग की भावना रखते हैं और महामहोत्सव को अंगीकार करते हैं, तो हमें भी कोई भावना होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति में भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त है, साधु सुखी यह सत्य सुजान। क्या बोला, कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त है। भाई ऐसा कौन सा संयोग है, ऐसा कौन सा कारण है जो उनको सुख में निमित्त ना बनता हो।
वो कारण सुख में निमित्त है कि वो आत्मा के सुख में निमित्त है? भाई संयोग सुख दुख में निमित्त होता है कि आत्मा सुख दुख का निमित्त है? संयोग तो सुख दुख में निमित्त है ही नहीं। हम उस संयोग से सुख महसूस करते हैं, बात अलग है, ये हमारा भ्रम है ना, ये उल्टी मान्यता है। लेकिन वास्तव में संयोग सुख का निमित्त नहीं है, और कदाचित वो सुख का निमित्त बने भी तो वो असली सुख नहीं हो सकता। तो मुनिराजों का ऐसा भाव है कि कोई भी कारण बने, कोई भी निमित्त बने, कोई भी संयोग बने, वो हर स्थिति में क्या बनेंगे, क्या रहेंगे? सुखी और सुखी। फिर लास्ट में क्या कहा? साधु सुखी यह सत्य सुजान, यह सत्य है ऐसा जानो। कैसा जानो सत्य? क्या सत्य है कि संयोग कैसे भी क्यों ना हो, हम सुखी हैं, थे और रहेंगे। क्या बोला? हम सुखी थे, हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव कैसा है? सुखमय है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये बात अलग है कि हम जो पुरुषार्थ करते हैं, जो प्रयास करते हैं, संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दिन रात संसार को बढ़ाने में ही, एक दुकान से दो दुकान, दो दुकान से चार, एक मकान से दो मकान, है ना, गाड़ी, एक गाड़ी से दो गाड़ी, ना, एक नौकर से चार नौकर। माने जो हम देख रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं? संसार को बढ़ाने में ही हम अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रहे हैं, और संसार का बढ़ना, अरे नर देह की ये हार है। ज्ञानियों के लिए तो ये जीवन यथार्थ है, ये प्रैक्टिकल है, ख्याल में है ना। आप और हम वो प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते, करें तो आप भी आनंद और महोत्सव बना सकते हो। इसका अर्थ अपन पढ़ रहे हैं, जो एकाकीपन को ही एक अद्वितीय चक्रवर्तीपना मानते हैं, शरीर के विनाश को मन वांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं, अशुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म के उदय को दुख मानते हैं। ये माने उनको शुभ और अशुभ दोनों ही कैसे हैं? एक जैसे हैं। पुण्य पाप सब नाश के, है ना, ज्ञानवान प्रकाश। तो कुछ लोग अपन बुद्धि से थोड़े ज़्यादा होते हैं, उनकी तेज बुद्धि चलती है, तो बोले पुण्य पाप नहीं होना चाहिए, पाप पुण्य माने पाप का समूह, ऐसा उसको नष्ट करना है, पुण्य को थोड़ी नष्ट करना है। पुण्य नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, शुभ से तो निर्जरा, शुभ की निर्जरा और अशुभ की निर्जरा दोनों ही उनको क्या है? दुख के हेतु हैं। अशुभ कर्म की निर्जरा हो चाहे शुभ कर्म की निर्जरा हो, दुख के हेतु कैसे है? दुख के हेतु कैसे? निर्जरा तो सुख का हेतु है ना। नहीं तो पूरी निर्जरा होगी जब उनको यदि तपस्चरण वो करते हैं और निर्जरा हो रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार, जैसे वो मुनि 5 पांडव हैं, 5 पांडवों में आत्मज्ञान में पांचों की लीन है, लेकिन एक छोटा सा विकल्प उनको स्वर्ग आदि ले लिया, और बाद बाकी विकल्प नहीं रहा, निर्विकल्प रहे, वो मोक्ष चले गए। तो उनको ऐसा लगता है ये निर्जरा जो भी वर्तमान की दिख रही है शुभ अशुभ रूप, वो स्वर्ग तक ले जाएगी, मोक्ष तक तो नहीं ले जाएगी। और हमारा लक्ष्य तो क्या है? मोक्ष का है। तो वो संपूर्ण निर्जरा का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। इसलिए जो बाहर की जो निर्जरा है, साविपाक और आविपाक, उससे हटकर उनका लक्ष्य एकमात्र आत्मा की साधना का रहता है, और वो निर्जरा अपने आप होती है। निर्जरा का वो प्रयास नहीं करते, क्या होती है? अपने आप निर्जरा होती है। और ज्ञानियों के लिए तो समय सार में कही दिया ना, क्या
भोग भी निर्जरा के हेतु है। हमारे लिए और आपके लिए भोग निर्जरा के हेतु है क्या? भाई ज्ञानियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्शलिटी है। भाई भोग सकते हैं, हम भोग भी नहीं सकते, और उनको निर्जरा का हेतु बन रहा है भोग, और हमें निर्जरा का हेतु नहीं बन रहा है। भाई समझ का फेर है, दृष्टि का फेर है। वो भोग भोगते समय भोग के ऊपर दृष्टि नहीं रखते। भोग तो भोगते हैं, और भोग तो भोगते हैं, लेकिन भोग के ऊपर दृष्टि नहीं रखते। उनकी दृष्टि अंतरंग की होती है। अंतरंग दृष्टि से वास्तव में निर्जरा होती है, बहिरंग दृष्टि से निर्जरा नहीं होती। ख्याल में ना? देखिए, संसार सुखों के सर्वदा परिहार को सुख मानते हैं। क्या बोला? संसार सुखों के, संसार में सुख है कि नहीं है? यहाँ क्या कह रहे हैं? संसार सुखों के सर्वदा परिहार, परिहार बोले तो त्याग, माने संसार में जो भी सुख जैसा आपको लग रहा है वो सारा का सारा परिहार, उसका त्याग, संसार के समस्त संयोगों का, समस्त विकल्पों का त्याग, उसका नाम क्या है? सुख। तो सर्व त्याग को महोत्सव मानते हैं, और संग्रह को त्याग मानते हैं। क्या बोला? और संग्रह को प्राण त्याग मानते हैं। ख्याल में है ना? इस पर चर्चा हो गई अपनी। फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं? ऐसी जिनकी दृष्टि है, कैसी दृष्टि है? जिनको संसार सुख जैसा नहीं लगता, संसार के संयोग सुख जैसे नहीं लगते, सब संसार को और सर्व विकल्पों को सर्वस्व त्याग करने की जिनकी भावना होती है, ऐसी जिनकी दृष्टि है, उन्हें ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ नहीं है? ऐसा कौन सा पदार्थ है? माने कौन सा पदार्थ नहीं है? माने अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, उनको वो सुख का एहसास दिलाता है। संयोगों से सुख का एहसास दिलाता है। जो सुख का निमित्त नहीं होगा, माने होगा ही होगा। ख्याल में है ना? अर्थात सभी सुख के कारण होंगे। इसलिए यह बात सत्य है कि साधु सदा सुखी ही है। ये बात सत्य है 101%। क्या कि साधु क्या होते हैं? दुखी के सुखी? हमें दिखते दुखी हैं, हमें क्या दिखते हैं? दुखी, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो बेचारे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, पहनने के लिए कुछ है नहीं, खाने के लिए खाना आहार नहीं है, अपन को देना पड़ता है, उनकी व्यवस्था अपन को बनानी पड़ती है, रहने के कोई ठिकाने नहीं है। ठीक है, तो अपन को क्या लगता है? तो मुनिराज दुखी है, कुछ नहीं है उनके पास। भैया वो कुछ नहीं होने के बावजूद भी अनंत सुखी हैं, वो आनंद कर रहे हैं, उनका आनंद अद्भुत है। और हम और आप है ना, इन संयोगों में रह के भी अनंत दुखी हैं, अनंत दुखी। ठीक है, तो ये बात क्या है? सत्य है कि मुनिराज क्या है? सदा सुखी हैं। वो कल भी सुखी थे, आज भी सुखी हैं, और भविष्य में भी सुखी रहेंगे। भावार्थ, इस जगत में जो परिग्रह आदि दुखदायक सामग्री को भी सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं। क्या बोला? जो परिग्रह, हमें तो वही चाहिए ना। आप परिग्रह को मानने वाले सबसे ज्यादा परिग्रही देखे जाते हैं, तो उनका लगाव भी उसी में है। ज्यादा से ज्यादा अपन को क्या होना चाहिए? इकट्ठा करना है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है। अब क्या इकट्ठा करना है? आप समझ लो। और वो आपके साथ जाना है क्या? उसको वो क्या बोलते हैं, जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो उसको साथ में ले जाने की व्यवस्था है क्या? कफन में जेब होती है क्या? कफन में
तो जेब होती नहीं, आप इकट्ठा कर करके यहीं छोड़ के जाने वाले हो। जब आपको यहीं छोड़ के जाना है तो इकट्ठा करने का भाव ही लो, ख्याल में है ना। जब छूटना यहीं पे है, यहीं का यहीं रह जाना है, इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, तो फिर आप क्यों नहीं उसका विकल्प छोड़ते हो, माने संग्रह करने की भावना क्यों नहीं त्याग करते हो ऐसा। तो यहाँ पे देखिए इस जगत में जो परिग्रह आदि, अब सब ले लेना, आपका जो भी आप जिससे आप अपने आप को धनाढ्य समझते हो, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, है ना, परफेक्ट समझते हो, सुखी समझते हो, वो सब ये क्या है, दुखदायक सामग्री को ही सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं। है तो दुखदायक, ये सब क्या है, दुखदायक है, क्योंकि पैसा ना हो तो दुख और हो तो भी दुख, क्योंकि इकट्ठा हो जाए तो फिर उसकी सुरक्षा की टेंशन, ख्याल में है ना, ये वाली बात है। तो क्या बोला कि दुख का क्या है, कारण है, अन्य दुख का कारण और क्या हो सकता है। माने आपने जिसको जो दुख है उसको सुख का कारण मान लिया है, और जो सुख है उसको सुख का कारण नहीं माना है। मैं भ्रम्यो अपन को विसर आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप। दुनिया का चक्कर है, हम पुण्य पाप में ही बसे हुए हैं। पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है, वो हमने जाना नहीं है। और आप सुखी होना चाहते हो तो आप तीन काल में सुखी हो नहीं सकते हो। तो ये बात यहाँ पे मुनिराजों के संबंध में कही है कि जो हमें दुखदायक लगता है, सुखदायक लगता है, वो उनको दुखदायक लगता है। जो हमें सुखदायक लगता है मुनिराजों को क्या लगता है, दुखदायक लगता है। इसलिए अन्य दुख का कारण, है ना, क्या लिखा, उन्हें अन्य दुख का कारण और क्या हो सकता है, माने सब वही दुख का ही कारण है, इसके अलावा दुख का कारण और कुछ नहीं हो सकता। मुनिराजों को सुख का कारण बनेगा वही, और हम और आपके लिए वो क्या बनेगा, दुख का कारण बनेगा। ऐसी बात यहाँ पे कही। इसलिए जो समस्त प्रपंचों से छूट गए हैं, क्या बोला, इसलिए जो समस्त प्रपंचों से, प्रपंच कहा, ये जो दुनिया है ना, दुनिया की आपकी जो होशियारी है, माने आप अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हो ना, मैं चला रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा चलाता हूँ, ये क्या है, सब प्रपंच है, प्रपंच, ठीक है। और इस प्रपंच से जितनी जल्दी छूटोगे उतनी जल्दी आप मुक्त होगे। प्रपंचों में फंसे रहोगे, विकल्पों में आप मुक्त नहीं हो पाओगे, सुखी नहीं हो पाओगे। सुखी होने का उपाय क्या है, प्रपंचों से निर्वृत्त होना, ख्याल में ना। तो समस्त प्रपंचों से छूट गए हैं, वे ही सदा सुखी हैं। मुनिराजों के पास कितना प्रपंच है, मुनिराजों के पास बिल्कुल भी प्रपंच नहीं है, नेचुरल है, वो नेचुरल जिंदगी जीते हैं, स्वाभाविक, है ना। शिशु जो जन्मता शिशु है ना, वो जन्मते शिशु के जैसे है, ऐसा। उनके पास कोई राग नहीं, कोई लपेट नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी से प्रसन्न नहीं होना, किसी से दुखी नहीं होना, मस्त रहना। बालक क्या करता है, हर हाल में मस्त रहता है, अपने में खुश रहता है, अपने में खुश रहता है। ऐसे मुनिराज अपने में खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, चक्रवर्ती जैसा अनुभव करते हैं। हम और आप दुखी हैं, हम और आप भी यदि परिग्रह का त्याग करेंगे, प्रपंचों का त्याग करेंगे, तो हम भी सदा सुखी रहेंगे, हमें भी सदा सुखी होना चाहिए। और इसी बात को आगे पुष्ट करते हुए अगला छंद यहाँ पे आ रहा है। अब चूंकि हमें सुखी होना है और सुख का कारण हमें ऐसा लगता है कि कर्म हमें दुखी कर रहे हैं, क्या संयोग हमें दुखी कर रहे हैं या संयोग हमें सुखी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका भी वेद विज्ञान करा रहे हैं। कर्मोदय होने पर मुनिराज को भेद नहीं होता, क्या बोला,
कर्मोदय होने पर, कर्म का उदय आया तो ऊपर सिगड़ी जली सिर पर, ख्याल में, कर्म का उदय आया तो किसी व्यक्ति ने उनको ऊपर ले जाके छोड़ दिया पहाड़ पे, ख्याल में ना, पहाड़ से छोड़ दिया, आकाश में जाके छोड़ दिया, ख्याल में ना। तो कर्म का उदय क्या होता है? उदय तो होता है, लेकिन उदय जन्य दुख उनको नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कर्मोदय को कर्मोदय समझते हैं, वो उदय समझते हैं। उदय हमारे को सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, ऐसा उनके अंतरण में क्या है? दृष्टि है। वो दृष्टि से वो कर्मोदय उनको दुखी नहीं करता। ऐसा बहुत सुंदर यहाँ पे बात है। कर्मोदय होने पर मुनिराज को खेद नहीं होता। खेद नहीं होता माने दुख नहीं होता। टाइटल क्या है? कर्मोदय होने पर मुनिराजों को खेद नहीं होता। और हमारा टाइटल क्या होगा? कर्म का उदय आए तो हम रोए बिना, आकुलित व्याकुलित हुए बिना नहीं रहे। मुनिराज का कर्म का उदय आए तो वो खेद नहीं करते हैं। क्या है? कर्म के उदय से उत्पन्न दुख भोगने से चित्त में खेद की उत्पत्ति होती है। क्या बोला? कर्म के उदय से उत्पन्न दुख भोगने से, उदय अपनी जगह है और दुख अपनी जगह है। उदय अपनी जगह काम करेगा और आप उसको दुख रूप एहसास करो, ये बात है। बोले आप दुख एहसास कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। मुनिराज तो उसमें एहसास करते ही नहीं, माने उनको जो संयोग है, कर्म का उदय है, वो दुखी करने में समर्थ नहीं। ख्याल में है ना? तो देखिए, कर्म के उदय से उत्पन्न दुख भोगने से चित्त में खेद की उत्पत्ति होती है। इसलिए सुख कैसे हो सकता है? क्या बोला? यदि आपके चित्त में दुख हो, है ना, खेद हो, खेद की उत्पत्ति हो, तो वो सुख नहीं हो सकता। सुख नहीं हो सकता। इस प्रश्न का समाधान इस छंद में करते हैं। एक बार अपन छंद पढ़ लेते हैं। आकस्योकृत तपो अरिहंतो भगवन्तेन्द्र महिता। आकस्योकृत यदि नीयते तत्सत् स्वमागतं यदि यातव्यो वृद्धि प्रत्युत माने आप भूल गए, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ,
करते हैं। और उग्र तपोबल से उदयावली में लाए वो कुछ समान। क्या बोला कि उग्र तप माने उनने जो पुरुषार्थ किया है वो तप करने के लिए किया है। वो तप क्यों करते हैं? क्योंकि तपसा निर्जरा चाह, तप से निर्जरा होती है। उनको कर्मों की निर्जरा करना है ना। तो कर्म की निर्जरा के लिए करना क्या पड़ेगा? तपना पड़ेगा, है ना। तप की क्या परिभाषा है? तप प्रतपनम तपा, ऐसा कुछ है। स्वरूपे याद नहीं आ रहा है। लास्ट में ये है कि प्रतपनम तपा, है ना। पूरा सूत्र याद नहीं आ रहा। तप क्या है? प्रतपन का नाम तप है। माने उत्कृष्ट जाति से आप अपने अंदर में समा जाओ, है ना। अंतरंग की जो लीनता है, अंतरंग की लीनता, स्वरूप की लीनता, स्वरूप में चरणम चारित्रम, तो स्वरूप के लीनता, उसी का नाम तप है, उसी का नाम चारित्र है, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम आवश्यक है, उसी का नाम सब कुछ है। माने आपकी स्वरूप की रमणता हो, बस वही है धर्म। असली धर्म वो है। बाद बाकी का धर्म बाहर में नहीं होता। बाहर का धर्म कोई धर्म नहीं है, वो भी व्यवहार धर्म हो सकता है ना, कहने में आएगा। लेकिन अंतरंग का धर्म क्या है? स्वरूप की रमणता। तो उग्र तपोबल से, उग्र तपबल से उदयावली में, क्या उदयावली बोले तो उदय में जो भी आ रहा है वो, तो उदयावली में लाए वो पुच्छ समान, वो पुच्छ समान माने गाय की जो पूंछ है उसका उदाहरण दिया यहाँ पे कि वो कौन सी गाय होती है? जो गाय एक ऐसी गाय होती है वो अपनी पूंछ के बाल से बहुत प्रेम रखती है। इसी में आया है। हाँ, चमरी, जो भी चमरी, जमरी। तो वो अपने गोपुच्छ से, पूंछ के बालों से बहुत स्नेह रखती, बहुत प्यार करती है। और वो दौड़ती है, और वो कोई पेड़ में या उलझ जाए उसके बाद तो वो खड़ी हो जाएगी, उलझाएगी नहीं। उलझ के वो जा सकती है और अपने आप को बचा सकती है। शेर पीछे पड़ा हुआ है, उसके बाल झाड़ी में फंस गए हैं और वो खड़ी हो गई है। अब क्या होगा? क्या होगा? वो भक्षण बन जाएगी, शेर का भक्षण बन जाएगी। माने उसका जो राग है, काय का राग? वो पूंछ का, पूंछ के बालों का जो राग है, स्नेह है, वो उसका मृत्यु काल नजदीक लाते हुए और उसको कोई असर ना पड़े, माने मृत्यु भी हो जाए तो राग नहीं टूटता। ये बात कहना चाह रहे हैं। राग कब नहीं टूटता है? मृत्यु के आने के बावजूद भी उसका राग मौजूद रहता है। लेकिन मुनिराज तप करते हैं, उत्कृष्ट तप करते हैं, उनके राग मार्ग का तो लेसो निशान नहीं, और फिर वो उग्र तप से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसा बहुत सुंदर यहाँ पे भाव है। और आगे कह रहे हैं, उदयागत हो स्वयं कर्म तो खेद करे क्यों मुनि विद्वान, है ना। उदय में जो आएगा वो अपनी जगह आएगा, उदय अपनी जगह है, और हम उससे परिणाम बिगाड़े वो अपनी जगह है। ख्याल में ना। इसके लिए विपिन जी उदाहरण देते ना, सामने वाले ने गाली दी तो आपको क्या करना? सामने वाले ने कचरा डाला तो आप क्या करना? आप भी कचरा डालो, आप भी गाली दो। सामने वाला कुछ भी करे, हमें उससे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने परिणाम बिगाड़ो, क्योंकि आपका परिणाम बिगड़ेगा तो भाव किसका बिगड़ेगा? बड़े पंडित जी कहते हैं ना, परिणाम यदि बिगाड़ोगे तो भाव आपका ही बिगड़ेगा। इसलिए हर समय परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। परिणाम बिगड़े माने भाव बिगड़ा। आपको भाव बिगाड़ना है क्या? तो उदय अपनी जगह, उदय की स्थितियां अपनी जगह, आप अपनी जगह।
आपको कोई फर्क उदय से नहीं पड़ना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ पे पुष्ट किया है। अपन सामान्य चर्चा करते हुए यहाँ विराम देंगे। उदयागत हो स्वयं कर्म तो खेद करे क्या, मुनि विद्वान को खेद नहीं करते, कर्मों का उदय आ जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसे जीतने की इच्छा से करे युद्ध के लिए गमन। भाई कोई युद्ध करने के लिए गमन करता है और कोई युद्ध के लिए स्वयं आ जाए, भैया सामने वाले से युद्ध करना था, वो स्वयं तैयार हो गया, तो फिर बोले और अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, हमें तो युद्ध करना ही था, सामने से आ गया वो सामने वाला युद्ध करने के लिए। तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं, जिसे जीतने की इच्छा से करे युद्ध के लिए गमन, शत्रु स्वयं आ करे युद्ध तो क्या हानि हो उसका अंत। क्या हानि है, कोई हानि नहीं है। इस प्रकार की चर्चा, विशेष चर्चा अपन करते हैं।